भगवद गीता ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को समझाने वाला एक मार्गदर्शक है। महाभारत के युद्धभूमि पर अर्जुन के सामने जीवन का सबसे कठिन निर्णय था। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वह ज्ञान दिया जो आज भी हर इंसान के लिए उतना ही प्रासंगिक है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हर कोई धन और सुख की तलाश में भाग रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि गीता में धन और सुख का असली रहस्य छिपा है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गीता के 5 ऐसे अमूल्य उपदेश जो आपके जीवन में संपन्नता, सुख और मानसिक शांति ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यह आध्यात्मिक यात्रा। गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। आज की दुनिया में हम परिणामों पर इतना ध्यान देते हैं कि कर्म की गुणवत्ता ही भूल जाते हैं। लोग धन और सफलता की चिंता में डूब जाते हैं, जिससे तनाव और असफलता बढ़ती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर आप अपने काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करते हैं तो उसका फल स्वतः मिलेगा। फल की चिंता आपको भयभीत करती है, लेकिन कर्म पर ध्यान आपको शक्तिशाली बनाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई किसान बीज बोते समय हर पल ये सोचता रहे कि फसल होगी या नहीं, तो उसका मन विचलित हो जाएगा। पर अगर वह मेहनत पर ध्यान दे, खेत को सींचे, देखभाल करे, तो फसल अवश्य अच्छी होगी। जीवन भी वैसा ही है। धन और सुख तभी आएंगे जब आप अपने काम में पूरी लगन से जुटेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है वह सबसे बड़ा विजेता है। आज लोग करोड़ों कमाकर भी असंतुष्ट हैं, कारण इच्छाओं का अंत नहीं। गीता कहती है कि वास्तविक सुख संतोष में है। आपके पास जो है उसके लिए आभार व्यक्त करें। संयमित जीवन जीने से न केवल पैसे की बचत होगी, बल्कि मानसिक शांति भी मिलेगी। संतोष का अर्थ आलस्य नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हर चीज का सही समय होता है। जो व्यक्ति संतोष और संयम से चलता है वह धीरे धीरे स्थिर और समृद्ध जीवन प्राप्त करता है। गीता के 4थे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं। यानी धन तो आता जाता रहता है, लेकिन ज्ञान वह संपत्ति है जो कभी नष्ट नहीं होती। आज अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने ज्ञान और कौशल में निवेश करें। नई स्किल्स सीखें, किताबें पढ़ें, आध्यात्मिक ज्ञान और आत्म विकास पर समय दें। ज्ञानवान व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि उसके पास ऐसा धन है जो कोई छीन नहीं सकता। कृष्ण हमें सिखाते हैं, यदि तुम सही ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। इसलिए अपने आप को लगातार सुधारते रहना ही स्थायी सफलता की कुंजी है। गीता कहती है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, विश्वास और भक्ति जीवन को सरल बनाते हैं। ये भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अपने प्रयासों, अपने कर्म और अपनी नियति पर भरोसा रखने की कला है। यदि आप अपने काम को भगवान को अर्पित भावना से करते हैं तो उसमें एक अलग ऊर्जा आ जाती है। यह विश्वास आपको कठिन परिस्थितियों में भी शांत रखता है और धीरे धीरे अवसरों के द्वार खोलता है। याद रखें, सच्चा धन केवल पैसे में नहीं, बल्कि आपके आत्मविश्वास और भक्ति में भी है। रहस्य 5, सेवा और दान का महत्व 1.5 मिनट। गीता में कहा गया है, दान से धन घटता नहीं, बढ़ता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए अच्छा करने का अवसर खोजता है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति निस्वार्थ दान और सेवा करता है उसके जीवन में धन और सुख दोनों का प्रवाह बना रहता है। सेवा से आत्मा शुद्ध होती है और दान से आपको आत्मिक संतोष मिलता है। छोटी छोटी मदद करें, किसी जरूरतमंद को खाना खिलाना, किसी का शिक्षा में सहयोग करना या एक मुस्कान देना भी सेवा का ही रूप है। ऐसे कर्म आपके जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग खोलते हैं। मित्रों, गीता के ये 5 रहस्य हमें यही सिखाते हैं कि धन और सुख का मार्ग बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे विचारों, कर्म और आस्था में छिपा है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, संयम और संतोष रखो, ज्ञान को सबसे बड़ा धन मानो, अपने प्रयासों पर विश्वास रखो, सेवा और दान को जीवन का हिस्सा बनाओ। अगर आप इन 5 सिद्धांतों को जीवन में उतार लें तो आपको न सिर्फ धन मिलेगा, बल्कि सच्चा सुख और मानसिक शांति भी।